हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिरामल एंटरप्राइजेज़ के बारे में। पिरामल एंटरप्राइजेज़ क्यों मेरे रडार पर आया है और आज एक बहुत ही बढ़िया एक लेवल टूटा है, वो बहुत ही बढ़िया लेवल है। इसी तरह से हमने कल भी आपको एक स्टॉक बताया था सिंजीन इंटरनेशनल, और उसमें भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था। इसमें भी ऐसा ही कुछ है पिरामल एंटरप्राइजेज़ में भी, और काफ़ी टाइम से एक लेवल के अंदर ही ये चल रहा था और आज जाके ब्रेकआउट आया है। इसी के तर्ज पर हमने काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स पहले भी आपको बताए हैं, चाहे वो इंडिया सीमेंट्स हो या फिर आपको सिंजीन इंटरनेशनल, मैंने आपको कल ही के सत्र में बताया है। HDFC लाइफ मैंने बताया था। HDFC लाइफ देखिए कहाँ पहुँच चुका है, बहुत ही बढ़िया रैली आई है HDFC लाइफ में भी। और एम्फेसिस मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, मैंने आपको बताया भी था कि मौका दे रहा है और उसमें मैंने भी पोजीशन बिल्ड की थी। तो आज देखिए एम्फेसिस भी बड़ा ज़बरदस्त चला है। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अभी मौका दे रहा है। मैं आपको बार बार एक वीडियो या हर वीडियो में बता रहा हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी नीचे आया है और अभी मौका दे रहा है। हालांकि मेरी पोजीशन है LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी। तो जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको बार बार ये बताता रहता हूँ सो दैट अपनी वॉच लिस्ट में आप लगा के वो शेयर्स रख सकें। तो ये अगर आइडियाज़ इस तरह के आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिकॉज आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को देख रहे हैं और वीडियोज़ को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल मुझे कमेंट में भी लिख के बताइएगा वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। अगर आपकी पोजीशन तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें हम सारी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बताते हैं और आपको मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ये भी बताता हूँ मैंने कहाँ पोजीशन बनाई है, मैंने कहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। तो मैंने अपनी जो रिलायंस में जो बची कुची पोजीशन थी वो भी मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली। तो मैंने रिलायंस से अपना पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो कर लिया है। और आज मैंने अपना जो है बैंक से भी ऑलमोस्ट खाली कर लिया है। मैंने अपना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा बेच दिया है और IDFC फर्स्ट बैंक भी बेच दिया है। बिकॉज उसमें मेरा IDFC फर्स्ट बैंक में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो मैं वहाँ से निकल गया हूँ। बट बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं निकल गया हूँ क्योंकि बैंक्स अभी मेरे को थोड़े से वीक लग रहे हैं। और अभी जो न्यूज़ नई आई भी है, RBI ने जो बोला है इनको कि मोबाइल और जो इंटरनेट बैंकिंग से जो भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है बैंक्स के लिए। तो मुझे लगता है बैंक्स अभी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं और इसीलिए मैं IT में पोजीशन बना रहा हूँ। जैसे मैंने आपको इन्फोसिस में बताई है मेरी पोजीशन है, एम्फेसिस में नई पोजीशन बनाई है और एम्फेसिस में भी आज काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला भी है। तो ये आइडियाज़ मैं जो भी आपको करता हूँ मैं आपको बताता भी हूँ। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लेवल में बना के रखता हूँ इस चैनल पर, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ भी सकते हैं। बात कर लेते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज़ के बारे में। पिरामल एंटरप्राइजेज़ में आज एक बहुत ही बढ़िया एक वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को। और अगर आप देखते हैं तो इसने जो सपोर्ट भी लिया वो 20 डे वहाँ पर लिया है 933 के आसपास। और उसके बाद आज ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है और 980 के आसपास का एक लेवल था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करके दिखाऊँ तो ये 980 के जो आसपास का लेवल है ये काफ़ी टाइम से इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था और यहाँ पर ही बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैं आपके सामने ये लाइन डालता हूँ, ये देखिए। अब आप अगर इसको देखते हैं तो 980 के जो ये लेवल है ये कब से नहीं तोड़ पा रहा है, ये देखिए कब से ये यहीं पर ही रेजिस्टेंस ले रहा है और अब जाके इसने बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ ये लेवल काटा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 980 990 के आसपास, 990 मान लीजिए, 990 के आसपास का ये जो लेवल है 980 से 990 का लेवल बहुत ही दिन से ये रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लेवल था इसने पहली बार छुआ था दिसंबर 2023 में, या फिर उससे भी पहले नवंबर 2023 में। ये नवंबर का लेवल अब जाके नवंबर में यहाँ पे छुआ, दिसंबर में यहाँ छुआ, फिर उसके बाद यहाँ कितनी बार ये 990 980 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे आ जाता था। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई है, 2-3 चीज़ें अच्छी हैं, वो क्विकली हम देख लेते हैं इसमें। तो आपको बिल्कुल सिग्निफिकेंस पता चलेगी इस लेवल की भी और अदरवाइज़ ऑल्सो कि जब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तो 980 के आसपास जो है 980 990 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये जो एक राउंडिंग बॉटम भी आपको एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम भी दिख रहा होगा, ये देखिए कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम। और ये देखिए ये इसने एक हैमर भी क्रिएट किया है यहाँ पर। ये हैमर जो है ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो एक लेवल था यहाँ पर 900 के आसपास का, 900 के आसपास का बहुत ही बढ़िया लेवल था और 900 के आसपास का इसका
50 डेमा भी था और 100 डेमा भी था और 200 डेमा भी था। तो तीनों ही लेवल्स जो थे ये यहाँ पर कन्वर्ज कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लेवल था। यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो बहुत नीचे आ सकता था, बट ये यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 900 के आसपास, बिकॉज 50, 100, 200 डेमा तीनों ही यहाँ पर कन्वर्ज कर रहे थे। और एक और चीज़ है, यहीं पर ही इसने अपना गोल्डन क्रॉसओवर भी किया है, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? जब भी 50 डेमा जो है वो 200 डेमा को काटता हुआ ऊपर जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और 50 डेमा यहाँ पर ऑलरेडी काट चुका है। यहाँ पर इसने ऑलरेडी 897.97 था यहाँ पर इस दिन, और 897.73 था 200 डेमा। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी आ चुका है और अब काफ़ी सिग्निफिकेंटली आपको दिख रहा होगा। गोल्डन क्रॉसओवर बढ़िया दिख रहा है। 50 डेमा 904 पे है और जो 200 डेमा है वो 899.41 है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अब ये गोल्डन क्रॉसओवर आ चुका है। तो हर तरफ से अच्छी खबर है। वॉल्यूम बढ़िया, एक कंसोलिडेशन फेज़ 980 990 का लेवल जो था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर आ चुका है। और क्या चाहिए आपको? और अगर RSI भी देखते हैं तो आज के सत्र में RSI भी 60 को क्रॉस कर गया है, 65 का RSI देखने को मिल रहा है। तो ये सारे ही पैरामीटर पर पिरामल एंटरप्राइजेस बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न लग रहा है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट जैसा मैं आपको बोलता हूँ हर बार कि मैं हो सकता है पोजीशन बनाऊँ, और मैंने अभी अपना प्रॉफिट बुक भी किया है बैंक ऑफ बड़ौदा से और IDFC फर्स्ट बैंक से मैंने लॉस बुक किया है। तो हो सकता है वो पैसे को कहीं तो डिप्लॉय करना है, तो मैं हो सकता है पिरामल एंटरप्राइजेस में एंटर करूँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि आज ही के सत्र में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है इसने, और वो लेवल है 955 का। 955 क्या था? 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो आज इसने ये भी लेवल तोड़ दिया है, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसमें टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं? टारगेट आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट 1130 के आसपास। ये एक रेंज है 1100 से 1140, राइट। सो 1100 से 1140 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? 955 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तगड़ा स्टॉप लॉस है, या फिर 900। बहुत निचले स्तर पर पोजीशन बनाने के तो 900, क्योंकि उसको मैंने आपको डेली के चार्ट पर बताया भी था कि 900 जो है वो इसका 200 डेमा है, और वीकली के चार्ट पर जो 955 है वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोनों ही लेवल्स जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है दो लेवल्स का, और पोजीशन में बने रहना है 1100 के लिए और 1140 के लिए। ये दो लेवल्स का टारगेट आपके सामने बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बट 1140 जो है वो एक अच्छा खासा फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बिकॉज ये जो 1140 के आसपास का लेवल था ये इसने अगस्त 2022 में छुआ था। तो 2 साल पुराना ये लेवल है। अगर ये 1140 तोड़ देता है तो फिर इसे बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, और इसको फिर ये ऑलमोस्ट कहाँ तक लेके जाएगी? ऑलमोस्ट ये 1640 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1140। तो 1140 का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉसेस जो मैंने बताया 955 से खिसका के 1100 कर लीजिएगा। अगर 1100 को टूट जाता है तो 1140 के लिए 1140 अगर ये टूट जाता है तो फिर आप 1640 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो ये हो जाता है एक वीकली का चार्ट। इसमें 1285 1300 का भी एक लेवल है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है 1640 एक बार में आ जाएगा, इसमें 1300 का भी एक टारगेट है जो आपको देखने को मिल सकता है। 1300 भी इसने 22 में छुआ था। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं 1100, 1140 एंड 1300। उसके बाद 1640 देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीकली के चार्ट में भी आज के सत्र में 60 को क्रॉस किया है RSI ने, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सारे ही चीज़ों में वीकली के डेली के चार्ट पर बहुत बढ़िया पैटर्न लग रहा है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। और मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि आज ही के सत्र में इसने 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ है या क्रॉस किया, वो भी 955 रुपीज़। 955 इसका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 955 इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 955 का सिग्निफिकेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मैंने दिखा दिया है।
और इसी तरह से 1100, 1140 और इसके बाद 1300 भी क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको 1500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और 1500 क्रॉस करता है तो 1640 ये लेवल बिल्कुल क्लियरली चार्ट पर दिखते हैं और इसीलिए आपको बिल्कुल बने रहना है इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट पर भी अगर आप देखते हैं तो 53 का RSI है और अगर ये 1100 का लेवल छूता है तो फिर इसमें मोमेंटम मंथली के चार्ट पर भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। 955 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखेगा या फिर 900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये दो स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉसेस के साथ रह सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये भी मेरी। पिरामल एंटरप्राइजेस पे ये मेरा व्यू जाता है। अगर आपके पास ही पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख के बताइएगा। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम 30-40 लाइक्स तो आने ही चाहिए वीडियो पे, वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे को जब भी मैं देखता हूँ 8-10 लाइक से ज़्यादा कभी आते नहीं है। तो मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।